दोस्तों, मेरा नाम यशवंत चौहान है। आइडियल नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 80%, 60%, 40%, 90%। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ये कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए। और आइए देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर हो रहा है। तो आपको हम बता दें कि जो बॉडी का वेट होता है उसका 60% फ्लूइड होता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड टू। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो और हेमरेज हो तो क्या होगा? हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड, ओडिमा। तो आपको हम बता दें कि जब भी एक्सेसिव वोमिटिंग के बारे में बात किया जा रहा है, तो यानी कि बॉडी से फ्लूइड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। हेमरेज हो रहा है यानी कि बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो बॉडी में क्या होगा? फ्लूइड की कमी होगी। जब फ्लूइड की जो कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोवोलेमिया। एक होता है वाटर की बस कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड भी लॉस हो रहा है और वोमिटिंग के साथ कंटेंट भी लॉस हो रहा है, यानी कि पूरे बहुत एक्सेसिव हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? हाइपोवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया किसे बोलते हैं? जब फ्लूइड एक्सेसिव हो जाता है हमारे बॉडी में, उसको हाइपरवोलेमिया बोलेंगे। फ्लूइड ओवरलोड क्या हो जाता है? फ्लूइड ओवरलोड भी जैसे हाइपरवोलेमिया है, तो उसी की कंडीशन में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, ओडी में क्या होता है? इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके लिए वजह से ओडीमा हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओडीमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें का राइट आंसर कौन सा हुआ था? हाइपोवोलेमिया, क्योंकि बहुत ज्यादा वोमिटिंग के थ्रू और हेमरेज के थ्रू फ्लूइड का लॉस हो रहा है, बॉडी से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोवोलेमिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट में काज। पूछा जा रहा है कि अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो क्या काज होगा? एंजियोएडिमा, पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा। चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा है? पल्मोनरी एडिमा। जब भी कभी भी हम जब फ्लूइड एडवाइस होता है, अगर 2 लीटर एडवाइस है, अगर हम 10 लीटर हम फ्लूइड चढ़ा देंगे, पेशेंट को दे देंगे, तो क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पल्मोनरी एडिमा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ मिक्स नहीं किया जाता है। तो नॉर्मल सलाइन, 5% डेक्सट्रोज, कैल्शियम ग्लूकोनेट, रिंगर लैक्टेट। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में बताइए कौन सा है दोस्तों राइट आंसर। हम आपके क्वेश्चन आंसर का इंतजार कर रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सा है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम लेवल इन प्लाज्मा इज। सोडियम लेवल कितना होता है प्लाज्मा में? तो ये पूछा गया है। 97 to 106 मिलीक्यूवेलेंट पर लीटर, 135 to 145 मिलीक्यूवेलेंट पर लीटर, एंड 3.5 to 5.5 मिलीक्यूवेलेंट, एंड
14 टू 35 मिली इक्विवेलेंट, 4 ऑप्शन है। तो अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, वैल्यू डाटा याद रखना होता है। सोडियम का जो प्लाज्मा में लेवल होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट। अगर 135 से अगर कम होता है तो उसे हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, और ज्यादा होता है 145 से तो हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर कौन सा? बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज स्वेटिंग लीड टू, जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है यानी पसीने निकले बॉडी से, क्या हो? इनसेंसिबल वाटर का लॉस हो रहा है। जो स्वेटिंग होती है क्या इनसेंसिबल होता है, इनसेंसिबल वाटर का लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या कंडीशन होगी? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरबोलेमिया, ओडीमा। अब देखिए ओडीमा तो नहीं होगा, जब पानी का लॉस हो रहा है तो कहां से होगा? ओडीमा नहीं होगा। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरबोलेमिया भी नहीं होगा, जब पानी का लॉस हो रहा है इस कंडीशन में भी नहीं होगा। तो अब दो ऑप्शन बच जाते हैं, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया क्या होगा? आते देखते हैं। हाइपोनेट्रीमिया क्या होगा, किस कंडीशन में होता है? जब फ्लूइड के साथ साथ क्या हो, सोडियम का लॉस होने लगे। जैसे सोडियम का लॉस हो जाए ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसमें क्या हो रहा है? वाटर बस क्या हो रहा है? इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा है। जैसे स्वेटिंग होती है तो इनसेंसिबल लॉस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि पानी निकल जा रहा है, सोडियम इकट्ठा हो रहा है। जब सोडियम इकट्ठा होगा बॉडी में ज्यादा मात्रा होगी तो उसको हाइपरनेट्रीमिया बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाइपरकैलेमिया लीड टू व्हाट चेंजेस इन ईसीजी। देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है कार्डियक से क्वेश्चन है, जब हाइपर कैलेमिया हो तो क्या लीड करेगा? कैलेमिया मीन्स क्या होता है? पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? ईसीजी में चेंजेस आने लगते हैं। जब ईसीजी में चेंजेस आएंगे तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है, इन्वर्टेड टी वेव, टॉल टी वेव, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, वाइड PRS कॉम्प्लेक्स। 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर कौन सा है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, एम्स में भी पूछा गया, BHU में भी पूछा गया है, और भी सारे एग्जाम में पूछा गया है, इस ESIC में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपरकैलेमिया लीड टू व्हाट चेंज इन ईसीजी। तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जब भी हाइपरकैलेमिया होती है तो टी वेव ना टॉल हो जाती है। जो टी वेव है टॉल टी वेव दिखने को मिलती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा इसमें का? बी है। टी वेव क्या होता है? टॉल दिखती है ना। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 18 गेज इंट्रावेनस कैनुला इज यूज फॉर। जो 18 नंबर का ग्रीन कलर का कैनुला होता है वो किस में यूज किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिकेशन, न्यूबॉर्न बेबी, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शंस में से आपको एकदम इसको बहुत ज्यादा, ये बार बार भी इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछा गया, तो आपको हम बता दें कि इसका राइट आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में क्यों 18 गेज का कैनुला यूज करते हैं? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर पतला अगर रहता है यानी ज्यादा नंबर का रहता है तो उसमें क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? मोटी नीडल लेते हैं। जो हम कौन से लेते हैं? किस नंबर का? 18 गॉज का लेते हैं, जो ग्रीन कलर की आती है। ये भी पूछा जाता है कि किस कलर का 18 नंबर का होता है, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रीन कलर का। या ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन थिएटर में किस नंबर का गॉज, किस गॉज का कैनुला लगाया जाता है एडल्ट में, तो हम किस क्या बोलेंगे? 18 गॉज का कैनुला लगाते हैं। Which of the following infection agent can be transmitted by the blood transfusion? पूछा जा रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में कौन सा इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हेपेटाइटिस दिया है, HIV दिया है, प्लाज्मोडियम दिया है, ऑल ऑफ द एबव दिया है।
तो आपको बता दें हेपेटाइटिस भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, HIV भी ट्रांसमिट हो सकता है, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसमें का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज, तो 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में 21%, 11%, 32%, 25%। तो आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है इन्वायरमेंट में वो कितना परसेंटेज होता है। तो राइट आंसर कौन सा इसमें का? राइट आंसर है ए, 21% जी। और इसका बीचों में क्वेश्चन पूछा हुआ था ठीक इसका अपोजिट, जो एक्सपेल करते हैं यानी कि इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं 21% करते हैं, एक्सेल करते हैं तो कितना हम करते हैं? 16% करते हैं। यानी कि 5% क्या होता है? ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है हमारे बॉडी में। 21% गया अंदर इनहेल करके, और एक्सेल कितना हो रहा है? 16%। तो 16% हुआ तो कितना हो? 5% यूटिलाइज हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक्सेल होता है यानी कि किसी को हम माउथ टू माउथ अगर ब्रीदिंग देते हैं तो उसको 16% क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। अगर कोई बाहर से इनहेल करता है एयर तो वो 21% करता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ है? 21%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन रेड कलर वेंचुरी मास्क इज, देखिए दोस्तों इसमें दिया 31% एंड 6 लीटर पर मिनट, एंड 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, 60% एंड 15 लीटर पर मिनट। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में वेंचुरी मास्क से परसेंटेज के बारे में पूछा गया, कितना लीटर ऑक्सीजन रेट रहेगा और कितना परसेंटेज डिलीवरी होगा। तो ये राइट आंसर क्या होगा? वो भी रेड कलर की वेंचुरी मास्क है। तो आपको हम बता दें रेड कलर वेंचुरी मास्क में 40% एंड 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? सी हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस। 5% ग्लूकोज स्लाइन मीन्स, यानी कि परसेंट देखिए 5% बॉटल पे लिखा रहता है, चाहे 500 का हो चाहे 1 लीटर का हो, तो उसमें लिखा रहता है 5% ग्लूकोज स्लाइन मीन्स क्या होता है? मीन्स कि 5 लीटर 500 ml का है, मगर वो रेशियो होती है 100 ml का होता है ना। तो 100 ml में कितना परसेंटेज है? 5% लिखा हुआ है, तो उसमें कितना ग्लूकोज होगा? ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं। ईच 100 ml कंटेन 5 ग्राम ग्लूकोज एंड 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। एंड सेकेंड ऑप्शन कौन सा है? ईच 100 ml कंटेन 5 ग्राम glucose and 0.9 gram sodium chloride. And third option, each 100 ml contain 5 gram glucose and 0.45% 0.45 gram sodium chloride. And last option है each 100 ml contain 0.5 gram glucose and 0.9 gram सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा? ये अक्सर करके हम लोग बॉटल क्या करते हैं, ड्रिप लगाते हैं, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि कितना क्या लिखा हुआ है। 5% ग्लूकोज का मतलब है कि उसका 5 ग्राम, 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज रहेगा और कितना रहेगा? 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा। तो इस हिसाब से कौन सा सही होगा? राइट आंसर बी। राइट आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक फ्लूइड इज, जो आइसोटोनिक फ्लूइड होता है वो इसमें से वैल्यू दिया गया है, डाटा दिया गया है, तो उस डाटा में से बताना है कौन सा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो 1% सोडियम क्लोराइड, 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड 0.45% सोडियम क्लोराइड और 0.3% सोडियम क्लोराइड।
तो दोस्तों ये चीजें आपको बतानी है, तो आप बहुत इसको अच्छे से जानते होंगे। आपको बता दें कि जो आइसोटोनिक मीन्स क्या होता है। आइसो मीन्स बराबर, टोनिक मतलब खिंचाव। किसके बराबर में? ब्लड के खिंचाव के जो टोनिसिटी होती है उसके बराबर कौन सा है हमारे बॉडी में, कौन सा फ्लूइड? ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है? खिंचाव होता है। तो अगर बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक दे देंगे तो क्या हो जाता है कि ब्लड का कंटेंट क्या हो गया? फ्लूइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारे बाहर से अगर हम देंगे हाइपरटोनिक तो। और हाइपोटोनिक देंगे तो जो बाहर का जितना चीजें देंगे वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आइसोटोनिक जो होता है वो क्या होता है कि अगर जितना ब्लड को जरूरत होगा फ्लूइड की उतना ब्लड ले लेगा, और एक समय आएगा कि बराबर हो जाने के बाद में वो दोनों की टोनिसिटी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में कौन सा वैल्यू है इसमें? 0.9% सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 5 ml, 15 ml, 30 ml, 20 ml। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आप जरूर बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें का राइट आंसर कौन सा है? देखिए, अगर टेबल स्पून पूछा है यानी बड़ा वाला चम्मच पूछा है तो एक चम्मच में कितना ml आता है ये पूछा गया है। तो बड़ा वाला चम्मच में कितना आता है? 15 ml आता है। तो राइट आंसर कौन सा है? बी। और 5 ml कौन सा आता है? टी स्पून जो लिखा जाता है। जैसे दवा पिलानी होती तो हम लिखते हैं कि 2 स्पून, 1 टी स्पून। तो उसमें क्या होता है कि 5 ml होता है, 5 ml होता है। और ये 15 ml जो होता है वो किस में होता है? टेबल स्पून में होता है, ठीक है दोस्तों। अक्सर करके हम टेबल स्पून का यूज करते हैं किस पे? टेबल पे कोई खाना सर्व करना होता है तो उसमें भी टेबल स्पून यूज करते हैं। तो उसको जो टेबल स्पून होता है वो 15 ml का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट मीन्स कि उसका एंगल पूछा जा रहा है कि कितने एंगल पे हम यूज करते हैं जब हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो जैसे आईएम होता है 90 एंगल पे लगाते हैं, उसी तरह से ये पूछा गया है कि कितने एंगल पे लगाते हैं। इसमें ऑप्शन है तो हम तो एक ऑप्शन बता भी दिए कि आईएम लगाते तो 90 एंगल पे लगाते। बाकी और चले 3 ऑप्शन बचे हैं, 15 एंगल, 30 ml, 45 एंगल एंड 90 एंगल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसमें होगा 15 एंगल। राइट आंसर कौन सा होगा? 15 एंगल, ठीक है दोस्तों। तो जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है? एकदम डर्मिस में लगाना होता है, इंट्राडर्मिस लगाना होता है। इसलिए क्या होता है? बहुत कम एंगल लेते हैं ताकि वो डर्मिस में इंजेक्शन लगे, इंट्राडर्मिस लगे। अगर बहुत ज्यादा एंगल लेते तो उस नीडल का जो पॉइंट हो क्या सीधे क्या हो जाएगा? ये सबक्यूटेनियस में चला जाएगा। और भी ज्यादा लेंगे तो आईएम इंट्रामस्कुलर चला जाएगा। इसीलिए क्या होता है? 15 एंगल का हम एंगल बनाकर इंजेक्शन को इंट्राडर्म लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट चलते हैं, जैसे बीसीजी लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बीआईडी स्टैंड फॉर मीन्स कि पूछा गया है कि बीआईडी का मतलब क्या होता है? 3 टाइम ए डेज, 4 टाइम ए डेज, 2 टाइम्स ए डेज एंड बिफोर डिनर। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये एब्रीविएशन से सवाल है। आप लोग बहुत जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है कि बीआईडी लीजिए, टीडीएस लीजिए, क्यूआईडी लीजिए और फिर उसके बाद में पीसी लीजिए, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है, एब्रीविएशन है, डॉक्टर कोड भाषा में लिखता है। तो उसको हम कैसे समझेंगे? बीआईडी का मतलब क्या हुआ? बीडी होता है। बीडी का मतलब क्या होता है? ये 24 घंटे में 2 टाइम्स, 24 आवर्स में 2 टाइम्स उस मेडिसिन को लेना है, यानी 12 आवर पे वो मेडिसिन को लेना है। तो एक दिन में क्या होगा? 1 डे में 2 टाइम्स। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? सी हुआ, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन ए कब सही हुआ? उसको टीडीएस दे दे, यानी कि 24 घंटे में 3 टाइम्स देंगे, यानी कितने कितने 8 घंटे में हो जाएंगे, 8 आवरली हम देंगे। अब बी का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स, यानी क्यू आई डी का मतलब क्या होता है?
24 घंटे में 4 बार देना होता है, तो उसको 6-6 घंटे में देंगे। और सी ऑप्शन हम बता दें कि 2 टाइम्स हम देते हैं, कब देते हैं, 12-12 घंटे पे। तो राइट आंसर कौन सा, BID का फुल मीन स्टैंड फॉर किसके लिए हुआ, 2 टाइम्स ए डे। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है डी का, डिनर बिफोर डिनर, ठीक है, बिफोर डिनर, तो ये भी एब्रीविएशन है, PC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। जब हम यूरिन कल्चर के लिए करते हैं कलेक्ट, तो हम कब लेना चाहिए, फर्स्ट यूरिन, लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन एंड फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। तो इसमें का राइट आंसर कौन सा होता है, देखिए पहला आंसर है, पहला ऑप्शन क्यों क्या कर रहा है, फर्स्ट यूरिन। फर्स्ट यूरिन अगर हम लेते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे किए रहेंगे यूरेथ्रा में या यूरिनरी ट्रैक में, वो क्या हो गए, उस सैंपल में कलेक्ट हो जाएंगे। तो सैंपल का जो रिपोर्ट आता है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स आएगा, ठीक है। लास्ट यूरिन लेंगे तो हमें जिस चीज को कलेक्ट करना होता है, जैसे सपोज करिए प्रोटीन यूरिया हमें चेक करना है, किसी और चीज के लिए चेक करना है, तो क्या होगा, वो लास्ट वाला यूरिन लेकर लेंगे तो क्या होगा, पूरा सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल जाएगा, तो फिर हम लेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मिड स्ट्रीम यूरिन, तो मिड स्ट्रीम यूरिन ही क्या होता है, राइट आंसर होता है हमारा मिड स्ट्रीम, यानी कि थोड़ा सा यूरिन पास करके फिर उसके बाद का बीच का यूरिन लेंगे और उसी सैंपल को हम क्या करते हैं, कल्चर के लिए देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीएजेंट यूज फॉर द टेस्टिंग एल्बुमिन इन यूरिन। कौन सा रीएजेंट यूज करते हैं किसके लिए, एल्बुमिन टेस्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। यूरिन के एल्बुमिन को टेस्ट करने के रीएजेंट यूज कौन सा करते हैं, एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, अमोनियम सल्फेट, 4 ऑप्शंस है। तो इसमें दोस्तों आपको हम बता दें, एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं एल्बुमिन को चेक करने के लिए। अगर यही शुगर टेस्ट करना होता तो हम किसका, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड ड्रॉन फ्रॉम कंप्लीट ब्लड काउंट CBC इज कलेक्ट इन। जब हम CBC कलेक्ट करते हैं तो उसको किस तरह के वायल में रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। EDTA वायल, प्लेन वायल, सिट्रेट वायल, क्लोराइड वायल, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो CBC होता है तो एंटीकोगुलेंट उस वायल में कलेक्ट होता है, तो एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कौन से किस तरह के एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, EDTA वायल वाला। EDTA वायल में हम क्या करते हैं, CBC कलेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन यूज इन सर्जरी। मुस्लिम प्रेयर जो करते हैं तो उसको सर्जरी में उस तरह का पोजीशन कहाँ पे यूज होता है, क्वेश्चन का मतलब ये पूछा गया। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटोमी, लैरिंजेक्टमी एंड लैमिनेक्टमी, 4 ऑप्शंस है दोस्तों। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आप इसको जरूर से जरूर आप बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो आप दोस्तों हम आपको बता रहे थे फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में, और इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर है लैमिनेक्टमी। लैमिनेक्टमी के टाइम में क्या होता है, नी और चेस्ट को क्या करते हैं, सटा देते हैं। सटाने के बाद में जो पोजीशन बनता है मुस्लिम प्रेयर वाला पोजीशन बनता है। मुस्लिम भी क्या करते हैं, प्रेयर करते समय ठेगुनी नी पे क्या होते हैं, नी और चेस्ट को सटाकर प्रेयर करते हैं। तो उसी तरह नी और चेस्ट को सटाकर क्या करते हैं, हम लोग लैमिनेक्टमी करते हैं। आप लोग देखे होंगे एनेस्थीसिया देते समय ये प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक